हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की आई थी भाई एक, और वो प्रोविजनल आंसर की थी। फिर उसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्शन फाइल हुए, उसके बाद अब फाइनल आंसर की आई है कि कौन कौन से नंबर, कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो चेंज हो गए, उनके आंसर की किसको ड्रॉप किया गया, वो सारी चीजें हैं। तो आप देखेंगे कक्षा 6 में आप देख रहे हैं यहाँ पे सेट ए है। सेट ए के जो बच्चे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है अंग्रेजी का, उसमें फाइनल आंसर की में उसको ए कर दिया, और पहले वो कुछ और था, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 38 है, 138, उसमें हैश कर दिया। हैश का मतलब क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। और जब क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो सब बच्चों को उसमें मार्क्स मिल जाएंगे, सब बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। और यहां पे इन्होंने एक बात और कह दी, grievances other than the above were found incorrect and there is no change in the answer key। इसके अलावा किसी भी अदर क्वेश्चंस पर कोई आंसर की में कोई बदलाव नहीं आएगा, जो आया था वो वही है। अब ये सेट बी में अगर मैं बात करूं तो सेट बी में 14 क्वेश्चन नंबर को इन्होंने ए कर दिया और 104 को कर दिया इन्होंने ड्रॉप, ठीक है। ये सेट बी की कहानी है। अगर मैं सेट सी की बात करूं तो सेट सी में इन्होंने क्या चेंज किया है भाई, 23 क्वेश्चन को ए कर दिया और 113 को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, हटा दिया, सबको नंबर इसमें मिल जाएंगे। और अब मैं बात करता हूं सेट डी की, तो सेट डी में ये आपका ए आएगा, ठीक है, और ये हैश कर दिया इन्होंने और ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, ठीक है भाई। तो ये बदलाव आया है इसमें टोटल, ठीक है भाई, ये पूरा बदलाव है। अब अगर आप देखें ना, ये जो हैश है ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो ड्रॉप हुआ है रीजनिंग, देखो मैथ के सारे क्वेश्चन एज इट इज है, जीके के सारे क्वेश्चन एज इट इज है, अंग्रेजी का एक क्वेश्चन है उसमें ये चेंज हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का है, ठीक है। बस वो बदलाव हुआ है, बाकी सब सही है। चलिए अब हम देखते हैं अदर में। ये आता क्लास 9th में। क्लास 9th में अच्छा खासा बदलाव इन्होंने किया है। देखिए क्लास 9th को मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। तो कक्षा 9 में सेट ए में आपको दिखा रहा हूं, सेट ए। तो वो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 11 का इन्होंने क्या कर दिया, बी। बी फाइनल है भाई अब, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 39 का कर दिया इन्होंने ए। क्वेश्चन नंबर 86 को इन्होंने बना दिया बी। क्वेश्चन नंबर 104 को ए कर दिया, और 133 और 176 और 182 इसको क्या कर दिया इन्होंने, ड्रॉप कर दिया। इस पे सबको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इन पे सबको नंबर मिल जाएंगे। और इसको बी कर दिया और इसको डी कर दिया। तो ये पूरा, तो 9 क्वेश्चन 9 मार्क्स तक का हेर फेर होगा। कक्षा 9 के बच्चों को ध्यान रखना भाई। तो अपना चेक कर लो कि आपका पहले क्या था और अब क्या बन रहा है। तो सेट ए के लिए ये हो गया। सेट बी में अगर देखो तो सीरियल नंबर अलग होता है, तो सेट बी का ये चीज बन जाएगा पूरा। ये सेट बी का है, ठीक है। और ये सेट किसका है भाई, सेट सी का है ये। तो सेट सी में फाइनल आंसर की लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फाइनल आंसर की रिवाइज, ठीक है। और रिमार्क्स भी इन्होंने दे दिए हैं। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, इस बार ना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम, उसमें सब कुछ एकदम बहुत ही क्लीन हो गया भाई। अब ना ये चीजें नहीं रह गई कि वो नहीं है वो है, अभी भी। हालांकि अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी अकेडमीज ने बच्चों को एमआर शीट नहीं दिखाई। अब तक भी मक्कारी चली हुई है भाई, पूरी धुरता अभी भी चली हुई है। अरे पेरेंट्स अपने बच्चों की ओएमआर शीट देख लो आप। ऐसा नहीं होता कि आप आंखें बंद करे रहोगे, आप सोचो कि शतुरमुर्ग की तरह गर्दन नीचे करे रहोगे और आपको पूरा लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई आपको उसको उस आंसर की को फेस करो आप पेरेंट्स। मैं तो अभिभावक से कह रहा हूं, अपने बच्चे की आंसर की देखो उसके मैथ में कितने नंबर है, जीके में कितने हैं। अभी सैनिक स्कूल का आ रहा है एग्जाम, उसमें डूब जाएगा बुरी तरह से। वहां तो सबको पता चल जाएगा, पूरे भारत को पता चल जाएगा वहां पे। तो वो तो पीडीएफ डाल देते हैं, ठीक है। और ये सेट डी की आंसर की है, सेट डी की। जिस दिन ये आंसर की आई थी ना, और जिस दिन ओएमआर शीट आई थी, बहुत सारे पेरेंट्स ने तो मतलब, अब तो पता क्या है, ऐसे ऐसे मतलब मैं, हमारे पास भी यहाँ पे भी हमारी अकेडमी में 2-3 तो पेरेंट्स आए थे, विजिट करके गए थे, और उन्होंने कहा था कि सर बच्चे को टॉपर बनाएंगे हम, है ना। अब उनका ऐसा हो गया जिससे पता ही नहीं क्या हो गया। भाई इससे ऐसा मत करो प्लीज, उस आंसर की को देखो और देखो बच्चे की कहाँ कमियां हो रही है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो आने वाला सैनिक स्कूल है ना, उसमें उसके बच्चे के मार्क्स बढ़ जाए। एनालाइज करो भाई उसको अच्छे से, ऐसा नहीं आप मुंह फेर लेते हो, ठीक है। ये देखो मुंह फेरने से बात नहीं बनेगी, सामना करो उसका, ठीक है। ये सेट डी में है। और इसके अलावा जो अदर चीजें हैं उनको इन्होंने माना नहीं है, उनको इन्होंने नलीफाई कर दिया, उनको इन्होंने नहीं
तो सेट डी का आपका ये हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं भैया आपको, अगर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, यूपी सैनिक स्कूल, RK मिशन, नवोदय, विद्यागान, किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की दमदार तैयारी करनी है तो एक ऐसी एकेडमी में बच्चे को भेजो जहां पर लिस्ट पब्लिश की जाती हो, बताया जाता हो कि कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और कितनों का सिलेक्शन होने की संभावना है, और उस रिजल्ट को आप देखो। इस तरह से आप भीड़ में जो बच्चे को भेजते हो ना, तो उससे फिर ये हाल होता है कि आप फिर आंसर की को भी नहीं देख पाते, आपके अंदर इतना भी साहस नहीं रहता कि मैं बच्चे के आंसर की देख पाऊं, क्योंकि मार्क्स ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए, तो खैर उम्मीद करता हूं अब जितने भी बच्चे हैं वो फाइनल आंसर की से आप अपने मार्क्स टैली कर लेंगे। अगर आपके पास OMR शीट होगी तभी टैली कर पाओगे, अगर पेरेंट्स के पास OMR शीट ही नहीं है अब और वो एकेडमी ने वालों ने दी नहीं, तो फिर क्या टैली करोगे, फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। और OMR शीट से फाइनल आंसर की से टैली करके किस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर है, क्या स्थिति है, और सैनिक स्कूल जो एग्जाम है 18 जनवरी को, उसमें आपको शानदार परफॉर्मेंस देनी है। चलिए सेशन को एंड करता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। पेरेंट्स को खासकर कह रहा हूं मैं, बेल आइकन पे पता है क्यों क्लिक करना है आपको, क्योंकि ताकि आप भटको मत। मेरा टारगेट पता क्या है, पेरेंट्स सही रास्ते पर रहे। मैं पूरे सारे जितने पेरेंट्स भटके हुए हैं ना, जो रास्ता भटक गए हैं, मेरा उद्देश्य है सब मिलकर साथ चलेंगे, और जो लूट खसोट वाले हैं ना, इनका हमें कुल मिला के रास्ता बंद करना सबसे पहला मेरा उद्देश्य। इसमें सीकर और झुंझुनू में जो एक अड्डा बना हुआ है ना, ठीक है, उस पर बिल्कुल मेरा मेन टारगेट वो है अभी। तो फिलहाल आने वाले समय में फिर सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, और जो अकेडमी में अच्छी तैयारी कराएगी वही आगे चल पाएंगी। बाकियों का तो आपको पता है क्या हाल होना है, वही जरूरी है, क्योंकि बात बच्चों के भविष्य की है। धन्यवाद।